बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, आज आज़ाद कश्मीर के शहरियों के हवाले से, आज़ाद कश्मीर के हवाले से आज एक बड़ा अहम दिन होने जा रहा है, क्योंकि आज फैसला हो जाएगा। अगर आज़ाद कश्मीर के शहरी निकल आए और बहुत बड़ी तादाद में निकल आए और उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च को कामयाब बना लिया, तो फिर मुतालबात पे भी बात होगी, मुज़ाकरात भी दोबारा होंगे, चीज़ें नॉर्मलाइज होने की तरफ जाएंगी। लेकिन अगर आज अवाम ना निकली और अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग अकेले रह गए, तो फिर याद रखिएगा, जो जो लोग इस कमेटी के अंदर शामिल थे या जो लोग भी इसके साथ काम करते रहे हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा हौलनाक और खौफनाक किस्म का क्रैकडाउन होगा। यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमने होते हुए देखा गुज़िश्ता 4 सालों में पाकिस्तान में, उससे मिलती जुलती या उससे ज़्यादा शिद्दत की चीज़ें हम होती हुई देखेंगे आज़ाद कश्मीर में। तो आज के दिन के ऊपर सारा इन्हिसार है। देखिए, हमारी सारों की ज़िंदगी में ना कभी ये मौका आता है कि हमें फ़ैसला करना पड़ता है। ये बात मैं आज़ाद कश्मीर के शहरियों से कर रहा हूँ। हर एक की ज़िंदगी में आता है। इमरान खान की ज़िंदगी में मौका आया, उसको फ़ैसला करना था कि वो किस रास्ते पे चलेगा, तो उसने अपना रास्ता चुन लिया। उसने कहा, जी मैं हकीकी आज़ादी लूँगा और मैं इनके सामने हार नहीं मानूंगा, मैं इनसे नहीं डरूंगा और इनका मुकाबला करूँगा। तो इमरान खान ने अपना रास्ता चुन लिया। मेरे सामने ज़िंदगी में बार बार ये मौका आया, जब मैंने अपने दिल की सुनी, अपने ज़मीर की सुनी, मुझे नुकसान ज़रूर हुआ लेकिन कभी मुलामत नहीं हुई, पछतावा नहीं हुआ। हाँ, नुकसान ज़रूर हुआ। यानी मैं खुशियाँ ख़रीद सकता था लेकिन इत्मीनान चला जाता। तो मेरे साथ आज जो भी है, हो सकता है मैं ज़्यादा खुश ना हूँ, लेकिन मैं मुतमईन हूँ कि जो मैंने किया वो ठीक किया। जो मैंने किया वो मेरे दिल की आवाज़ थी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक फ़ैसला कर लेते हैं वक्ती तौर पे कमज़ोर पड़ के, वक्ती तौर पे किसी मुसीबत से बचने के लिए आप फ़ैसला कर लेते हैं। वो एक कमज़ोर लम्हा आपका पीछा करता है, फिर वो आपको नहीं छोड़ता, ज़िंदगी भर का एक पछतावा रहता है। तो उस पछतावे से बचने से बेहतर है कि मौके के ऊपर अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी जाए, वो फ़ैसला किया जाए जिस फ़ैसले में पछतावे का अंसर ना हो, बाद में आपको पछताना ना पड़े, आप फ़ख्र कर सकें अपने ऊपर कि ठीक है, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे पैसे ज़ाया हो गए, मेरी प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, मुझे खुद कुछ सेहत के मसाइल आ गए या कुछ भी हुआ, लेकिन कम से कम मैंने जो किया मैं उस पर मुतमईन हूँ। तो ये ज़िंदगी में सबको मौका मिलता है, हर एक को मिलता है। आज ये आज़ाद कश्मीर वालों का मौका है कि वो ये फैसला करें कि वो एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी करेंगे या एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी से अपने आप को आज़ाद करेंगे। आज कश्मीर के लोगों ने फैसला करना है कि वो अपने बच्चों को किस तरह का कश्मीर देकर जाना चाहते हैं। क्या उनके बच्चों के कश्मीर में भी ये मसाइल ऐसे ही रहेंगे, या उनके बच्चे एक महफूज और निस्बतन आज़ाद कश्मीर के अंदर होंगे जहाँ पे वो अपने फैसले खुद कर सकेंगे, उनके फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज एक बड़ा अहम दिन है जहाँ कश्मीरी फैसला करेंगे कि वो अपने हकूक़ पे सरेंडर करेंगे या अपने हकूक़ पे डाके को आइंदा के लिए बंद करवाएंगे। नाज़रीन, कुछ अफवाहें चलाई जा रही हैं और ये सोशल मीडिया पे और दीगर ज़राए से आज़ाद कश्मीर में खबरें फैलाई जा रही हैं। खबरें ये फैलाई जा रही हैं कि कोई कह रहा है कि कॉल मौखर हो गई, कोई कह रहा है कि ये हो गया, कोई कह रहा है कि वो हो गया, कोई कह रहा है कि क़यादत में फ़लाँ बंदे पकड़े गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी की सारी क़यादत है वो महफूज है और वो आपस में किसी ना किसी तरह राब्ते में भी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर लॉन्ग मार्च कामयाब होता है तो ये सारे लोग अवाम के बीच में आ जाएंगे और वो दिखाई भी देगा उस वक्त। और नंबर 3, अभी तक एहतजाज की कॉल को मौखर नहीं किया गया, यानी एहतजाज को कैंसिल नहीं किया गया। अभी तक 9 जून का एहतजाज अमली तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी कॉल अभी तक ख़त्म नहीं की गई। और ये जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वहाँ से ये खबर बार बार दी जा रही है कि अफवाहों पे आप कान ना धरें। मार्केट में बहुत सारी लॉन्ग मार्च के हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मगर ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इनके ऊपर कान मत धरें और आप फोकस रखें 9 जून के अपने एहतजाज के ऊपर। नाज़रीन, हमने आज कुछ मनाज़िर बरतानिया में भी देखे जो अजीब मनाज़िर हैं। हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे माजी में कभी कि ऐसा भी होगा, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान को चलाया है, हमने बहुत सारी चीज़ें पहली मरतबा होते हुए देखी। तो आज एक और नई चीज़ हमने होते हुए देखी कि वो कश्मीरी नौजवान और कश्मीरी शहरी जो आज़ाद कश्मीर के हैं, जो रहते हैं बरतानिया में, वो जो एहतजाज किया करते थे इंडियन एम्बेसी के बाहर जाकर, और वो भारत के खिलाफ एहतजाज किया करते थे हमेशा से, इस बुनियाद पर कि भारत कश्मीरियों के हकूक़ गसब कर रहा है, वो सारे लोग आज पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर एहतजाज कर रहे थे। ये इंतहाई अफसोसनाक मनाज़िर। और वो जो वज़ीर आज़म है फैसल राठौर, वो इनके मुताबिक अपना मौक़िफ़ भी बदल लेता है। अब एक और खेल भी हुआ आज। फैसल राठौर ने, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर का, उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को बताया कि जो खेल इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट खेल रही है आज़ाद कश्मीर में, या तो आप इलेक्शन मुलतवी करवा दें कि इलेक्शन ही ना हो वहाँ पे, और अगर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ और अपने शेड्यूल के मुताबिक हुआ, जो कि जुलाई के आखिर में होने जा रहा है, 1 महीना और कुछ दिन उसमें बाकी हैं, और अगर तो इलेक्शन अपने शेड्यूल के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में होता है तो हम अपने हलकों में भी नहीं घुस सकेंगे इसके बाद, क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी का वहाँ पे वज़ीर आज़म बनाया गया, फैसल राठौर उसका नाम है,
और वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे तरीके से चलता है। तो पीपल्स पार्टी को उन्होंने बताया और उसके बाद से लेकर अब तक लगातार सहाफ़ियों को, मुख्तलिफ दानिश्वरों को और मुख्तलिफ जगहों पे ये इन्फॉर्मेशन फैसल राठौर और उनके लोगों की जानिब से फीड की जा रही है कि जनाब ना तो मैं कलअदम करने के हक में था, ना जनाब मैं कोई उनके ऊपर गोली चलाने के हक में हूँ, ना मैं उनके ऊपर क्रैकडाउन करने के हक में हूँ। मैं तो मुज़ाकरात करना चाहता था, लेकिन ये सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। तो आप जनाब ये खबरें चलाएं, आप जनाब ये दावे करें टीवी के ऊपर, और खुद मुंह से एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है। तो ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं कि इनके लिए जनाब बयानिया बनाया जाए कि फैसल राठौर बेगुनाह है, नवाज शरीफ बेगुनाह है, जरदारी बेगुनाह है, और ये सारा कुछ ज़बरदस्ती एस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया और ये तो बेचारे रोटी को चोची कहते थे। ऐसा नहीं है। मैं कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ और मुझे आज़ाद कश्मीर के लोग मेरी तस्हीह कर सकते हैं। आप खुद बताएं मुझे, यहाँ कमेंट करके आप बता दें कि क्या नवाज शरीफ ने या जरदारियों ने, शरीफों ने या जरदारियों ने, किसी ने भी अभी तक मजम्मत की है जो रावला कोर्ट में कत्लेआम हुआ या जो ऑपरेशन हुआ उसकी, या एक अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने पर इन्होंने कोई मजम्मत की हो या कोई स्टेटमेंट दिया हो इस अमल के खिलाफ? तो ना नवाज शरीफ बोला, ना जरदारी बोला, और ना इनके खानदान बोले, और ना इनकी पॉलिटिकल पार्टीज बोली। तो ये तो बेनिफिशरी है सारे खेल के। ये पब्लिक को बावर करवाते हैं कि जनाब ये हम नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पब्लिक को कहानी कोई और सुना देते हैं, लेकिन अंदर खाते ये एस्टेब्लिशमेंट की पूरी सहूलतकारी कर रहे हैं। वो जो जुल्म करते हैं ये उसके हिस्सेदार हैं। मुझे बताएं ना, वहां पे अब कोई जर्नैल बैठ के तो आईनी तरमीम नहीं कर रहे थे ना। आईनी तरमीम तो उन्होंने जरदारी और नवाज शरीफ के जरिए करवाई है। फजल रहमान उसके अंदर हिस्सेदार बने। ये जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान के साथ इलेक्शन चोरी किया है, अगर जरदारी और नवाज शरीफ ना करते तो ये जर्नैल तो अकेले इलेक्शन चोरी करके खुद आके एमएनए एमपीए सेनेटर बन के तो नहीं बैठ सकते थे। तो ये सारे हर चीज के अंदर बराबर के मुजरिम हैं। ये जूते पॉलिश कर करके और आपस में एक लाइजॉन बना के 2 नंबरी करके इन्होंने मुल्क को लूटने का एक तरीका ढूंढा हुआ है और मिलजुल कर कार्रवाई डाल रहे हैं। जो कुछ रावला कोर्ट में हुआ, किसी ने कोई मजम्मत नहीं की, किसी ने कोई बात नहीं की, ये बराबर के शरीक हैं। नाज़रीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि एतवार की रात को रावला कोर्ट में हुआ क्या। देखिए, आज मंगल का दिन है, कल पीर का दिन था। मैं सारा दिन कोशिश करता रहा कि सारी मालूमात मैं इकट्ठी करूं। मैंने दर्जन भर लोगों से बात की, अलग अलग लोगों से इंफॉर्मेशन ली कि एक्चुअली रावला कोर्ट में क्या हुआ। एक तो पूरे कश्मीर के अंदर जो है वो बात करना ही अजाब बना हुआ है। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, ये चीज़ें बंद है। मवासलात का पूरा निज़ाम दरम बरम करके बंद किया हुआ है कि लोग आपस में राब्ते में ना रहें। और ये सारा कुछ किया हुआ है ताकि अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग ज़्यादातर आपस में राब्तों में ना आ सकें, और अगर वो राब्तों में आ गए तो फिर वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ निकलेंगे। लिहाजा उनके राब्ते तोड़ने के लिए पूरी की पूरी कश्मीर की आवाम को ही सज़ा दे दी गई। तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। तो मैंने अलग अलग सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की वो अभी भी बकरों में और टुकड़ों में है। लेकिन जब तक वहाँ पे मवासलात का निज़ाम बहाल नहीं हो जाता, जब तक कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कोई एलामिया जारी करके नहीं बताती कि कितने लोग लापता हैं, कितने ज़ख्मी हैं और कितने जाँ बहक हुए हैं, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो कम से कम इतलात भी आई हैं वो 10 लोगों के जाँ बहक होने की इतलात कम से कम मौसूल हुई हैं, और जो इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा है वो तो बहुत बड़े नंबर भी लोग बताते हैं। लेकिन ज़्यादा लोग जो दावा कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी 20 लोगों के आसपास लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को बुलेट इंजरीज आई हैं, यानी उन्हें गोलियां लगी और गोलियां लगने से वो जख्मी हो गए। अब सबूत मिल नहीं रहे, इंफॉर्मेशन बाहर आ नहीं रही, बहुत सारे लोगों को बुलेट इंजरी हुई है, इंटरनेट कम्युनिकेशन के जराए बंद है, लोग राब्तों में नहीं है। लेकिन सबको इतना ज़रूर मालूम है कि 9 जून को उन्होंने निकलना, और इसके लिए मसाजिद में ऐलान किया जाएगा। जो जो तरीकाकार लोग अपनाएंगे उसके जरिए वो निकलेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।